राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कुटारा को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। रोत ने आरोप लगाया है कि कटारा सिर्फ एक मोहरा है, जबकि असली गुनहगार सत्ता और विपक्ष के वे नेता हैं जिन्होंने उनके कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेची। उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजकुमार रोत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। रोत ने कहा कि कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने की सिफारिश करने वाले नेताओं की भूमिका अब संदेह की घेरी में है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ईडी के बयानों में नेताओं के नाम सामने आए हैं तो फिर कार्रवाई केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित क्यों है? जो चुप है वही दोषी है। रोत ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि हर सिफारिश करने वाला दोषी है, लेकिन जो आज चुप हैं उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। उन्होंने उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया और पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि यही वे चेहरे हैं जिन्होंने कांकरी डूंगरपुरी मामले को अंजाम दिया और आज कटारा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सांसद रोत ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जिन पर गंभीर आरोप लगे वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए और अब फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि मालवीय कहां जाए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल तो बनता है। रोत ने कहा कि बाबूलाल कटारा का आरपीएससी सदस्य बनना आदिवासी इलाके के लिए गर्व की बात थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूरा नैरेटिव ये बन गया कि एक आदिवासी अधिकारी ही भ्रष्ट है, जबकि जिन राजनीतिक चेहरों का पेपर लीक से सीधा या परोक्ष संबंध था उन्होंने उससे दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाना सामाजिक नहीं बल्कि शुद्ध राजनीतिक फैसला था। रोत के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिए गए ब्रीफिंग नोट में यह बात साफ तौर पर लिखी गई थी कि कांकरी डूंगरी मामले को शांत कराने में कटारा की अहम भूमिका रही। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए रोत ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली डबल इंजन की सरकार यह बताए कि इस घोटाले में शामिल नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या इसमें आरपीएससी चेयरमैन और बाकी सदस्य शामिल नहीं थे? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करते तो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। जी का नाम है, सारे नेताओं का नाम है, कांग्रेस के जितने जो नेता थे इन सारे नेताओं का नाम है और ये वही नेता है जो नेताओं ने काकरी डूंगरी प्रकरण कराया। ये वही नेता है जिन्होंने 2013-16 के अंदर अधिसूचना जारी करी, क्षेत्र का आरक्षण खत्म, युवाओं का आरक्षण खत्म करने का काम किया, जिन्होंने पेपर लीक में पूरा प्रकरण है। हमारा एक ही सवाल है कि एक मात्र आदमी को बलि का बकरा बना के आपने अंदर करवा रखा है। आप उनके नाम, उसके नाम जुड़े हुए, आप बच रहे हैं और छवि बना रहे हैं आदिवासी समाज की। जयपुर में चर्चा हो रही है कि आदिवासी समाज का अधिकारी था, भ्रष्ट था, लेकिन इस अधिकारी को लगाने के पीछे कौन लोग थे ये जानना जरूरी है। इस पद पे बैठे हो, उस पद पे रहते हुए आपसे जो गलतियां हो रही है उन गलतियों का एहसास कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपसे जो कमियां हो रही है, आपसे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके विभागों में गलत हो रहा है। टीएडी मंत्री जी बाबूलाल जी के कमिश्नर के फर्जी साइन होकर, उनके फर्जी साइन होकर पैसा उठ गया, उस पर जांच नहीं हुई, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मतलब क्या क्या हो रहा है? 1500 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, मंत्री जी को पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीजें हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है हम विरोधी नहीं, हम चिंतक है। इससे मैं भी आज पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं भी कई बार अनुशंसाएं करता हूं, लेकिन जो बाबूलाल जी वाला प्रकरण आया, उस प्रकरण में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने अनुशंसा की थी सारे गलत हैं, लेकिन वो चुप हैं। वो चुप है इसका मतलब गलत है, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर में नाम आया है। बाबूलाल जी ने ईडी को बयान दिया है, ईडी के बयानों में नाम आया है। इसमें रघुवीर जी यहाँ के जिलाध्यक्ष बनाए, उनका नाम है, दिनेश जी खोड़निया का नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम है, अर्जुन बामनिया जी का नाम है, सारे नेताओं का नाम है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।